तो बाकी जिनके लिस्ट में नाम है, जो कैलेंडर में लिस्ट में जो परीक्षाओं के नाम है, क्या वित्त विभाग से वो पास हुए चीजें हैं इसीलिए? हाँ जी, देखिए ऐसा नहीं है कि ये कैलेंडर आ गया तो अब इसमें कोई संशोधन होगा ही नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है संभावित परीक्षा तिथि। मैं तो बच्चों से यही कहूँगा कि नोटिफिकेशन आएगा तभी माने, लेकिन ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आने पर ही तैयारी करें। अब फिक्स कितने पोस्ट आएंगे अब वो नोटिफिकेशन आने पर ही क्लियर होगा, बट मैं ये कहूँगा कि नोटिफिकेशन आने से पहले ही आप तैयारी जारी करें। अभी देखिए शिक्षक भर्ती को लेकर एक शेर याद आता है मुझे कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में कट गए। इतने सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, इतना आवाज़ उठाया जा रहा है इसको लेकर और कहीं ना कहीं इसमें शामिल नहीं है। तो जो एग्ज़ाम आपको निकालना है उसका सिलेबस, उसका पैटर्न आपको समझना जरूरी है। ये आप कोई थियोरेटिकल पैटर्न के एग्ज़ाम नहीं देते, ये बेस्ड होता है एमसीक्यू पर। तो पहले उसका सिलेबस समझें और थ्योरी पढ़ने के साथ साथ, सही कंटेंट पढ़ने के साथ साथ एमसीक्यूज आप लगाएं, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपको एग्जाम में फेस करना है। नमस्कार, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का भिलाई टाइम्स में स्वागत है और आपको भिलाई टाइम्स में लगातार एजुकेशन सेक्टर के खबर देखने को मिलते हैं, जहां लगातार यूटिलिटी अपडेट आपको बताते रहते हैं कौन से एग्जाम कब हो रहे हैं, कौन सी एप्लीकेशन फॉर्म आपको कब भरनी है, और ऐसे ही लगातार जो अपडेट आपको जानना जरूरी है, जो अभ्यर्थियों को, जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों को जानना जरूरी है, वो लगातार बताते रहते हैं। और अभी जो बड़ी अपडेट आई है सीजी व्यापम की तरफ से, वो आपको बताते हैं। सीजी व्यापम के द्वारा जो लिए जाते हैं एग्जाम, उनकी साल भर के एग्जाम लिस्ट, एक कैलेंडर जारी किया गया है कि इस साल जो है कौन कौन से परीक्षा कब कब होंगे। और इसके पहले आज तक के ऐसा कभी नहीं हुआ है कि साल भर के अपडेट आपको एक बार में ही मिल जाए। पूरा एक कैलेंडर, एक शीट जारी कर दिया जाए कि कब कब परीक्षा होने वाले हैं, क्योंकि बाकी राज्यों में ऐसे पहले से होते आ रहे हैं। और बच्चों की ये डिमांड भी थी कि सीजी व्यापम का शेड्यूल एक बार में समझ नहीं आता है कि कौन से एग्जाम कब होंगे, तो इससे प्रिपरेशन में काफी दिक्कतें होती हैं। लेकिन अगर हमको ये बता दिया जाए कि ये परीक्षा अप्रैल में होने वाली है, मार्च में होने वाली है, दिसंबर में होने वाली है, तो हमारी तैयारी भी उसी प्रकार से रहेगी। तो सीजी व्यापम ने तैयारी कर रहे बच्चों के लिए ये खुशखबरी दी है। साल भर का जो कैलेंडर है, साल भर में होने वाली परीक्षा का जो लिस्ट है वो जारी कर दिया, और इसके बारे में कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं पूरी डिटेल बताने के लिए भिलाई टाइम पहुंच चुकी है योगेंद्र क्लासेस में, और खुद योगेंद्र सर हमारे साथ में है। सर नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत जो व्यापम ने ये अपडेट दिया है सर, इसकी अगर डिटेल जानकारी लें, कौन कौन से परीक्षा होने वाले हैं, कब कब होने वाले हैं, तो क्या डिटेल रहेगी सर? जी, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सबसे पहले तो बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को अपना गोल ही नहीं मालूम रहता कब एग्जाम आ जाए, कब उसकी तैयारी करनी है। कोई प्राइवेट जॉब में है तो छोड़ के तैयारी करता है। तो हाँ, इस बार ऐसा है कि एग्जाम कैलेंडर आने की वजह से क्लैरिटी बनेगी मन में। लेकिन बहुत सारे भ्रम भी हैं बच्चों के मन में इस एग्जाम कैलेंडर को लेकर, तो वो मैं क्लियर करता हूँ कि कितनी वैकेंसीज आ जाएंगी। और कई लोग ये अफवाह उड़ा रहे कि 32 विभाग से 32 पोस्ट अलग अलग देखने को मिलेंगे, तो सारे डाउट्स अभी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए, ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम कैलेंडर छत्तीसगढ़ में ही जारी हुआ है, पहले बहुत सारे स्टेट में थे और इसको लेकर मांग भी उठी थी। व्यापम ने अभी जारी किया है कैलेंडर, और कुछ समय में शायद हो सकता है कि पीएससी के द्वारा भी ये जारी कर दिया जाए। लेकिन अच्छी खबर होने के साथ साथ थोड़ी सी बुरी खबर भी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आप देखेंगे, जैसे मैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीसरे पॉइंट तक देखें, प्रयोगशाला सहायक, मत्स्य निरीक्षक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, ये ऐसे एग्जाम में जिनके नोटिफिकेशन पहले आ चुके हैं, ये तो अभी जारी हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर फिर यहाँ से हम देखें, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम 5वें 6वें से लेके 10वीं 11वीं पॉइंट तक देखेंगे, 2 महीने लगभग एंट्रेंस एग्जाम में चले जाएंगे, तो ये बच्चों के काम नहीं आएगा। उसके अलावा आगे सहकारी बैंक का, जो अपेक्स बैंक का एक पोस्ट बचा हुआ था, प्रयोगशाला परिचारक, ये बचा हुआ था, ये एग्जाम अभी कंडक्ट हो रहे हैं। पुलिस आरक्षक वर्ग देखें, आरक्षक संवर्ग, तो इसके भी फिजिकल हो चुके हैं, रिटर्न एग्जाम्स हो रहे हैं। नए वैकेंसीज की बात करें और अगर 12th बेसिस पे या कॉमन ग्रेजुएशन के बेसिस बात करें, 32 में से कितने होंगे? हाँ, 32 में देखिए, जैसे मैं बता दूं, अभी लास्ट में साल के अंत में होने वाले अमीन पटवारी जल संसाधन विभाग को ना, ये कॉमन सिलेबस वाले दिला सकते हैं, 12वीं पास वाले दिला सकते हैं। एडीओ का हो गया, बट एडीओ में भी आपको मालूम होगा पीजीईआरटी डिप्लोमा को बोनस मार्क्स, प्रबल संभावना है कि उनको दे दिया जाए। ठीक है, उसके अलावा नगर सैनिक की हो बात करें, ये सब ऐसे पोस्ट हैं जो नए हैं। ठीक है, हालांकि कुछ टेक्नीशियन वाले भी बोल सकते हैं, जैसे सब इंजीनियर के पोस्ट हो गए, उप अभियंता, सिविल और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले, बट ये ऐसा है कि वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाले ही उसको दिला पाएंगे। कॉमन सिलेबस वाले बहुत पोस्ट कम है अगर देखा जाए तो। आबकारी आरक्षक भी उनमें शामिल हैं, ये एक नया वैकेंसी देखने को मिल सकता है। एडीओ के लिए बहुत समय से अफवाह उड़ रही थी, ठीक है, और कहीं ना कहीं अब जाकर ये सच साबित हुआ है। लगभग 200 प्लस पोस्ट इसमें मिल जाएगा देखने को। आबकारी आरक्षक, ये भी कॉमन सिलेबस वाले दिला सकते हैं, 100 पोस्ट इसमें होंगे, और अमीन पटवारी भी 50 प्लस ही पोस्ट रहेगा। बिल्कुल सर, इसके अलावा और कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट एग्जाम है उसके बारे में बता दीजिए।
देखिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्स फिर आप सब इंजीनियर वाले देख सकते हैं, जैसे चौथा पॉइंट है। उसके अलावा 17, 18, 19 यहाँ पे भी लाइन से आप ये एग्जाम देख सकते हो, वो अभियंता के ही रहेंगे ये। आप कार्यालयक्षक के रहेंगे, प्रयोगशाला परिचारक तो पहले का ही था, ये अभी होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और नए वैकेंसीज भी हैं, जो हो सकता है 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास को भी लेकर रहे। जैसे यहाँ पे चौकीदार 21वें नंबर पॉइंट पे देखेंगे, चौकीदार हो गए, भृत्य हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, ये सब भी पॉइंट मिल सके। बिल्कुल। ये शुरुआत कौन से एग्जाम से हो रही है सर, तारीख? 9 मार्च से होगी। एग्जाम कैलेंडर की शुरुआत समझिए 9 मार्च से मिलेगा। प्रयोगशाला सहायक संचालनालय जनवरी में व्यापम ने अपडेट नहीं किया सर। जी बिल्कुल 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 सर। इसके अलावा कुछ कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिनकी रोल, जिनका डिमांड ज्यादा है अभ्यर्थियों के बीच में, जो ज्यादा उन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं। देखिए एक ही ज्वलनशील मुद्दा था शिक्षक भर्ती का, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ ये धोखा हुआ है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी में भी शामिल था 57,000 शिक्षक भर्ती, जो घट के 33,000 हो गई, फिर 10,000 हो गई। अभी कुछ दिन पहले अफवाह उड़ रहा था या उड़ाया जा रहा था कि 14,000 वैकेंसीज आएंगी। तो कहीं ना कहीं ये चुनावी वादे को लेकर लोगों में गुस्सा है। और देखिए व्यापम ही शिक्षक भर्ती के एग्जाम लेता है, और व्यापम के द्वारा जारी किए कैलेंडर में इसका डेट ना होना कहीं ना कहीं एक नकारात्मक संदेश दे रहा है बच्चों को, ठीक। तो बाकी जिनके लिस्ट में नाम है, जो कैलेंडर में लिस्ट में जो परीक्षाओं के नाम है, क्या वित्त विभाग से वो पास हुए चीजें हैं इसीलिए? हाँ जी, देखिए ऐसा नहीं है कि ये कैलेंडर आ गया तो अब इसमें कोई संशोधन होगा ही नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है संभावित परीक्षा तिथि, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड डेट है, टेंटेटिव डेट है, कोई फिक्स डेट नहीं जारी रखी है। जी बिल्कुल। और बाकी स्टेट में भी रिवाइज होते हैं, कैलेंडर रिवाइज होते हैं, बट संभावनाएं कम है। और जैसे मैंने बताया, अभी देखिए शिक्षक भर्ती को लेकर एक शेर याद आता है मुझे कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में कट गए। इतने सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, इतना आवाज उठाया जा रहा है इसको लेकर, और कहीं ना कहीं इसमें शामिल नहीं है। अब हो सकता है अगले साल इंतजार करें। लेकिन यहाँ पे मैं बच्चों को एक संदेश भी देना चाहूंगा कि देखिए ऐसे अफवाहों का नुकसान भी होता है तो फायदा भी। कम से कम बच्चे, अगर वो अफवाह सही दिशा में हो, मतलब भर्ती आने वाली है, हो सकता है डिले हो जाए, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि कोई स्पेसिफिक पोस्ट की तैयारी ना करते हुए स्पेसिफिक सिलेबस की तैयारी की जानी चाहिए। जैसे शिक्षक भर्ती की बात करें, उसमें भी आपको इंडियन जीके, छत्तीसगढ़ जीके, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, बस वेटेज कम रहेगा, कम ज्यादा रहेगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि इन कॉमन सिलेबस की तैयारी आप करें, ताकि शिक्षक भर्ती तो आप दिलाएंगे, इसके अलावा बाकी एग्जाम्स पे भी आप फोकस करें, आपकी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बढ़ जाएंगी। जी बिल्कुल। आप कॉमन सिलेबस की तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में आप बैठ सकते हैं, ठीक। और एक ही पोस्ट पर अटके रहेंगे तो वो अफवाहों के चलते आप कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि अब उम्मीद कर सकते हो सकता है अगले सत्र में आए, कहीं ना कहीं चुनावी वादा तो पूरा करेंगे ही। बिल्कुल सर, क्योंकि शिक्षक भर्ती को लेकर काफी सारी चीजें अब जो है अभी चल भी रही हैं, चाहे वो मामला बीएड डीएड का हो, और इसको लेकर अगर अभी यहाँ पर लिस्ट में नाम नहीं है तो इसके बाद आने वाले समय में क्या आ सकता है अभी? जी बिल्कुल, अब 1 फरवरी को बजट पेश होगा तो उसमें देखते हैं कुछ खुशखबरी मिल जाए। हो सकता है नए साल में ये भर्तियां देखने को मिल जाए। और मैं तो बच्चों से यही कहूंगा कि नोटिफिकेशन आएगा तभी माने, लेकिन ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आने पर ही तैयारी करें। अब फिक्स कितने पोस्ट आएंगे अब वो नोटिफिकेशन आने पर ही क्लियर होगा, बट मैं ये कहूंगा कि नोटिफिकेशन आने से पहले ही आप तैयारी जारी करें। अभी देखिए हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ, लाखों लोग सिर्फ कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर पाए। 30 मार्क्स का था, 50% मार्क्स उसमें लाना पड़ा, 15 नंबर, 15 मार्क्स लेकर भी नहीं आ पाए, क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो वो वही बच्चे रहे होंगे जो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी किए होंगे। 6 लाख से ज्यादा फॉर्म भराया था, तब समय भी नहीं बचता आपके पास में, महीना 1.5 महीना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए मैं ये बोलूंगा कि नोटिफिकेशन आने से पहले तैयारी जारी रखें, और हो सके तो कॉमन सिलेबस की तैयारी रखें, क्योंकि व्यापम हर एग्जाम में लगभग वही सारे सब्जेक्ट रहते हैं, एक आध एग्जाम को अगर छोड़ दिया जाए तो। बिल्कुल सर, क्योंकि मोस्टली जो सरकारी विभाग में नौकरियां लगती है वो व्यापम द्वारा लगती है, 2 ही मेन बॉडी है, या पीएससी द्वारा लगती है। पीएससी में भी आने वाले समय में कैलेंडर जारी हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल, जैसे व्यापम ने जारी किया है, कुछ समय में पीएससी भी जारी कर देगा। और पीएससी में भी देखिए 2 प्रकार के एग्जाम मेनली होते हैं। एक जो ईयरली होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए, ठीक, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जैसे पोस्ट होते हैं, वो तो प्री मेंस इंटरव्यू बेस्ड होता है। एक और सिंगल सिटिंग भी एग्जाम होता है, और हो सकता है एग्जाम कैलेंडर में वो सब शामिल रहे। जैसे सिंगल सिटिंग एग्जाम में असिस्टेंट डायरेक्टर को ये पोस्ट जैसे हो गए, और बहुत सारे एआरआई का पोस्ट था। इसमें ये होता है सिर्फ आपको प्री दिलाना है और उसके बाद इंटरव्यू। जैसे प्री के 300 मार्क्स के पेपर होते हैं, देन 30 मार्क्स का इंटरव्यू। तो प्री कट ऑफ क्लियर करना है, प्री इंटरव्यू। हाँ जी बिल्कुल, वो कट ऑफ रहेगा, उसके बाद 3 गुना को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, तो वो भी इसमें शामिल होगा। तो बच्चों के लिए वो भी अच्छा हो जाएगा पीएससी को। बाकी अभी जो व्यापम द्वारा दिया गया उसमें भी बच्चों को आराम मिलेगा जो जिस फील्ड की तैयारी। हाँ जी बिल्कुल, देखिए होता क्या है,
कई हम हमारे से कई स्टूडेंट जुड़े रहते हैं हर प्रकार के, 12वीं पास भी बच्चा जुड़े रहता है, ग्रेजुएशन भी जुड़े रहता है, जो अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पर है वो भी जुड़े रहता है। अब एग्जाम कैलेंडर जारी होने से उनके मन में क्लैरिटी रहेगी कि मैं कितने महीने की छुट्टी ले सकता हूँ जॉब से, क्योंकि आधे बच्चे वैसे ही हैं प्राइवेट जॉब जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और सरकारी जॉब की इच्छा रखते हैं, तो जॉब छोड़ना है नहीं छोड़ना है, जॉब के साथ साथ तैयारी करना है, वो क्लैरिटी उनके मन में एटलीस्ट रहेगी। बिल्कुल सर। बाकी इसके अलावा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आखिरी में उनके लिए क्या टिप देना चाहेंगे? कैलेंडर तो ठीक है अपनी जगह जारी हुई है सीजी व्यापम द्वारा, लेकिन इसके अलावा तैयारी जो है उनको लगातार निरंतर करते रहना है, जी तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए कोई भी जंग हो, वो जंग जीतना हो तो जंग के मैदान को समझना जरूरी है। तो जो एग्जाम आपको निकालना है उसका सिलेबस, उसका पैटर्न आपको समझना जरूरी है। ये आप कोई थियोरेटिकल पैटर्न के एग्जाम नहीं देते, ये बेस्ड होता है एमसीक्यू पर। जी। तो पहले उसका सिलेबस समझें, और थ्योरी पढ़ने के साथ साथ, सही कंटेंट पढ़ने के साथ साथ एमसीक्यूज आप लगाएं, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपको एग्जाम में फेस करना है। जी। उसके अलावा लगातार टेस्ट सीरीज दिलाते रहें, नेगेटिविटी से बचें, क्योंकि देखिए कोई अगर 6 लाख फॉर्म भराए गए हॉस्टल ऑर्डर में, सिलेक्शन 300 का होना है, तो कहीं ना कहीं बाकी बचे कैंडिडेट्स वो नेगेटिविटी फैलाएंगे, सिलेक्शन नहीं होता। बट पढ़ने वाला अगर लगातार आप मेहनत करते रहे तो निश्चित सिलेक्शन होगा ही आपको। तो अपने सिलेबस का अच्छे से डिटेल एनालिसिस करें, एमसीक्यूज दिलाते रहें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा कुछ जानकारी छूट रही है सर कैलेंडर को लेकर? नहीं, बाकी और कुछ रहेगा तो बिल्कुल अपडेट करें। अपडेट आपको योगेंद्र क्लासेस से, योगेंद्र सर से मिल जाएगा अपडेट। ये है सीजी व्यापम ने जो कैलेंडर जारी किया उसको लेकर अपडेट था कि 32 जो विभागों से कैलेंडर जारी हुआ है, कौन कौन से विभाग में परीक्षा होने हैं, वो भी संभावित तारीख दी गई है कि कब होंगे। हो सकता है इसमें कुछ कुछ संशोधन हो, कुछ कुछ तारीख बदली जाए, लेकिन 90% सर यही शेड्यूल रहने वाला है। जी बिल्कुल, 90% चांस है कि बदलाव ना हो, और इनकेस जैसे कुछ क्लैश हो जाए, जून में एडीओ का एग्जाम होने वाला है, मई जून में पीएससी मेंस के भी एग्जाम्स रहते हैं, कुछ सेंट्रल लेवल के एग्जाम जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इसके भी एग्जाम है, तो ऐसे क्लैश होने की स्थिति में हो सकता है डेट आगे पीछे हो जाए, या कोई वित्त विभाग नए जॉब को या नए वैकेंसीज को प्रीफर करे, मीन्स परमिशन दे दे, तो हो सकता है उस पर भी वैकेंसी जारी की जा सकती है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और इस व्यापम के कैलेंडर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपको भिलाई टाइम्स लगातार अपडेट देता रहेगा, और अगर आप भी योगेंद्र क्लासेस में योगेंद्र सर से अपडेट लेना चाहते हैं तो सर कहाँ आ सकते हैं, एक बार एड्रेस बता दीजिए। जी, ऑफलाइन सेंटर तो हमारा दुर्ग जिले में है, भिलाई 3 में। आप गूगल मैप पे सर्च करेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन आपको मिल जाएगा, योगेंद्र साहू क्लासेस। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो हमारा गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, तो वहां से हमसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल सर, पढ़ाई भी कर सकते हैं, आपसे संपर्क भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। क्या बात है। बाकी अपडेट के लिए बने रहिएगा भिलाई टाइम के चैनल में, कमेंट करके बताइएगा जो कैलेंडर जारी हुई है उसको लेकर आप क्या कहते हैं।